डायरेक्ट सेलिंग को अगर आप हल्के में लेते हैं तो ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कभी सपना देखा है कि आपकी अगली जनरेशन जब डायरेक्ट सेलिंग में आएगी तो उनको कैसा लगेगा? और अगर आप चाहते हैं कि आपकी अगली जनरेशन डायरेक्ट सेलिंग में आए तो ये इंटरव्यू लास्ट तक जरूर देखिएगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग को लोग बोलते हैं कि ये सीरियस बिजनेस नहीं है। कुछ लोगों को डाउट रहता है कि इसको करियर के रूप में किया जाए या नहीं किया जाए। आज के एपिसोड से आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है। एपिसोड 52 का टाइटल था बड़ा नेटवर्क कैसे बनाएं और हमारे मेहमान थे श्रीमान भागचंद छाबड़ा जी। और आज उन्हीं के सुपुत्र यानी डायरेक्ट सेलिंग की सेकंड जनरेशन हमारे मेहमान हैं। आइए हम सब लोग मिलकर बहुत उत्साह के साथ में स्वागत करें। भीलवाड़ा राजस्थान से हमारे बीच में हैं अभिषेक छाबड़ा जी। अभिषेक सर, बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि डायरेक्ट सेलिंग का एकमात्र प्लेटफॉर्म जहां सारी कंपनीज जो हैं एक प्लेटफॉर्म पर आकर के और अपनी बात रखती हैं, अपना विज़न रखती हैं। सभी बड़े बड़े लीडर्स यहाँ आते हैं और मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे आज यहाँ आने का मौका मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बीसी सर ने न केवल मात्र मेरी ज़िंदगी पे प्रभाव डाला, अभी तो देश भर में ऐसे लाखों लोग हैं जिनको उन्होंने बड़ी नज़दीक से छुआ है। और आपने तो उनके सानिध्य में रह के बचपन से आपने उनको देखा है, लेकिन एक गुरु के रूप में देखना और एक पिता के रूप में देखना, दोनों में बड़ा अंतर रहता है। तो बहुत सारी बातें करेंगे हम, लेकिन शुरुआत करते हैं सर आपकी लाइफ जर्नी से। जन्म केकड़ी में हुआ, राजस्थान का एक छोटा सा शहर है। फिर वहाँ से मैं हॉस्टल में गया पढ़ाई करने के लिए। वहाँ तक स्कूलिंग मैंने हॉस्टल से की और फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो भीलवाड़ा राजस्थान से ही की, क्योंकि पर्पज़ ये था कि आगे मुझे जो है अपने पिता का जो बिज़नेस है वही मुझे संभालना था। कपड़े के व्यवसाय में मेरे परिवार पहले से था और वही मुझे संभालना था। तो कॉलेज के साथ साथ मैं उस व्यापार को देखने लगा और फिर मैं बस कपड़े के बिज़नेस में आ गया। और कुछ 2 साल पहले मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा है। दैट्स ग्रेट। एक व्यूअर ने प्रश्न पूछा है और उसी से हम शुरुआत करते हैं जी। जयदीप गुजरात से हैं। ये लिखते हैं कि पूरी दुनिया को समझाने वाले आपके पिताजी श्रीमान भागचंद छाबड़ा सर जी आपको इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को क्यों नहीं समझा पाए? तो आपने बहुत देर से शुरुआत की, वजह क्या रही और फिर वो कौन सी वजह रही? पहले तो ये कि आप शुरू नहीं कर पाए, और वो कौन सी वजह रही जिसकी वजह से आपको सोचा कि नहीं अब मुझे इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए? जी, बड़ा अच्छा सवाल है। सभी लोगों की ये जिज्ञासा रहती है कि जहां मेरे पिता 24 वर्षों से सफलतम कार्य कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, मैंने क्यों उन्हें इतनी देरी से ज्वाइन किया और क्यों मुझे इतने वर्षों तक ये समझ नहीं आया। तो सर, एक हमने कहानी सुनी है, मंकी ट्रैप एक होता है कि बंदर को पकड़ने के लिए कुछ एक केज में मूंगफली के कुछ दाने से रख दिए जाते हैं और वो उन्हें पकड़ करके मुट्ठी अपनी बंद कर लेता है और फिर वो हाथ जब वापस बाहर निकालने की प्रयास करता है तो हाथ बाहर निकलता नहीं है, क्योंकि वो उन दानों को छोड़ता नहीं है। और ऐसा ही कुछ हाल मेरा भी था। मैं इससे पहले समझा करता था कि पैसा कमाना ही एक उद्देश्य होता है जो कि मैं कमा रहा हूँ। तो मैं डायरेक्ट सेलिंग करूँ, चाहे मैं अपने कपड़े का व्यवसाय करूँ, चाहे कोई भी व्यवसाय करें, तो फिर क्या आवश्यकता है मुझे डायरेक्ट सेलिंग करने की, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा व्यापार था, मैं ठीक ठाक पैसा कमा रहा था। अब बात आती है कि क्यों मैंने फिर इसकी शुरुआत की, क्या मुझे इसकी ज़रूरत हुई। तो मैं ये सभी भारतवासियों को बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये कुछ उससे भी आगे की जो चीज़ें हैं जो हमें लाइफ में देता है, जिसे मैं कहूँ कि फैमिली सिक्योरिटी या टाइम फ्रीडम। तो ये जो 2 मुख्य चीज़ें हैं जो डायरेक्ट सेलिंग हमें देता है। पैसा तो हम दुनिया के किसी भी व्यापार से कमा सकते हैं, पर ये चीज़ें आज मेरी इंडस्ट्री, जो कोई भी दूसरी इंडस्ट्री है, वो मेरी फैमिली को वो सिक्योरिटी नहीं दे सकती जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दे सकती है, या मुझे वो टाइम फ्रीडम उस इंडस्ट्री से कभी भी नहीं मिल सकती जो मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आकर के मैं अचीव कर सकता हूँ। तो उन दोनों उद्देश्यों के लिए मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करने की शुरुआत की। और इंसिडेंस ये रहा कि कोविड आया था, तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, तो घर बैठे चिंता थी
चिंता हुई अपनी कि यार क्या होगा, कब चलेगा व्यापार, कैसे काम गुजारा होगा। फिर अपने साथ का जो काम कर रहे थे उन लोगों की भी मुझे चिंता हुई, तो उनके बारे में सोचना शुरू किया। फिर पूरी दुनिया के बारे में मैं सोच रहा था कि यार सभी बंद हैं, सभी तकलीफ़ में हैं, तो कैसे होगा। पर उस दौरान मैंने देखा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से लोगों को इनकम उस दौरान भी आ रही थी जब पूरी दुनिया बंद थी। तब पहली बार दिमाग में ये सवाल आया कि यार इस बिज़नेस में कुछ तो ऐसी पावर है जो ट्रेडिशनल बिज़नेस से हट करके है, तभी तो ऐसा हो पा रहा है। और तब मैंने पहली बार इसे समझने का प्रयास किया, नहीं तो उससे पहले मैंने इसे कभी समझने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे लगता था ये मात्र पैसा कमाने का जरिया है जो मैं कमा रहा हूँ। दैट्स ग्रेट। अभिषेक सर, आपके पिताजी ने, बीसी सर ने तो सोचा ही होगा कि आप एक्टिवली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट बने। उन्होंने क्या कुछ प्रयास किए कभी? और अब जब आप इन्वॉल्व हो गए हैं पूरी तरह से, तो अब उनको कैसा लग रहा है? जी, मैं इस मामले में बड़ी तारीफ़ करूँगा अपने पिता की भी, और इनफैक्ट हर डायरेक्ट सेलर की, कि फॉलोअप करना और एक व्यक्ति के 22 साल तक ना कहते हुए भी उन्हें रेगुलर फॉलोअप करना और बड़े पोलाइट वे में फॉलोअप करना। कोई प्रेशर उनकी तरफ से कभी नहीं था, पर वो हमेशा मुझे कहा करते थे कि आप टच में रहिए और इसे समझिए, इसमें कुछ बहुत बड़ा है। पर कहीं न कहीं कहते हैं ना कि मैंने अपने दिमाग के वो शटर ही बंद किए हुए थे कि नहीं, मैं पैसा कमा रहा हूँ और मैं अपनी दुनिया में ठीक हूँ, तो मैंने कभी वो प्रयास ही नहीं किया। पर हाँ, जब मेरे अंदर से ये जगा कि मुझे ये समझना चाहिए, तब मैंने जब समझा इसे, तो मुझे लगा कि यार बड़ी गलती मुझसे हुई है। जो 22 साल देरी से आने का मुझे आज पछतावा है। आज मैं इस बिज़नेस में सेकंड जनरेशन के तौर पे हूँ। शायद सही समय पे मैंने शुरुआत कर दी होती तो मैं इस टॉप अचीवर्स की लिस्ट में मेरा नाम होता। तो पर देरी से आया हूँ। पर एक जिस हर साथी से मैं ये कहूँगा कि एक एटीट्यूड आपके भीतर हमेशा होना चाहिए, जिस भी इंडस्ट्री में आप काम करें, कि घबराहट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए मन में, और एक उद्देश्य बड़ा होना चाहिए आपका। जब टारगेट बड़ा होता है तो आप बड़े लक्ष्य हासिल करते हैं। मेरे साथ बहुत बड़ा चैलेंज था कि पिता का इतना बड़ा नाम है और इतनी उनके पास नॉलेज है, उसके बाद लोग मुझे क्यों एक्सेप्ट करेंगे। तो वो घबराहट तो दिल में थी, पर उस घबराहट को मैंने कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और मैंने कभी किसी को कॉपी करने का भी प्रयास नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि उसमें कहीं ना कहीं मुझसे मिस्टेक हो सकती है। जो मुझे अपने दिल से समझ आया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं इसे करता गया, और आज 2 साल का समय, अल्प समय में आपने मुझे आज इस चैनल पे इनवाइट किया है। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरा। अभिषेक सर, 22 साल तक बीसी सर ने आपको फॉलोअप किया, और इतने फॉलोअप के बाद में अगर प्रोस्पेक्ट मान जाता है तो कैसी खुशी होती है? जी, चूँकि पिता हैं तो उतना दर्शाते तो नहीं हैं, पर हाँ, मैं जहाँ तक समझता हूँ उन्होंने हर प्रयास किए थे। मेरे हर मित्र को उन्होंने कहा, हर रिलेटिव्स को, या जो भी व्यक्ति जो मेरे कंधे पर हाथ रख सकता था, उन्होंने हर उस व्यक्ति को ये समझाने का प्रयास किया कि यार इसे कहो कि ये मेरे साथ कुछ करे। और अब जब मैं कर रहा हूँ तो निश्चित तौर पर बहुत खुश हैं, और मैं देख पा रहा हूँ, वो मुझे बताते तो नहीं है पर मैं देख पा रहा हूँ कि वो अपनी उम्र से एक बार, कहते हैं ना कि फिर से जवानी जैसे उनमें लौट आई हो, एक जोश लौट आया हो कि हाँ, अब मैं भी उनके साथ हूँ। अभिषेक सर, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में हैं और 10-15 सालों से में भी काम कर रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे इसी नेटवर्क को, इसी इंडस्ट्री को आगे लेके जाएं। तो पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहते हैं? बच्चों को किस प्रकार से वो इस इंडस्ट्री की तरफ ला सकते हैं? क्या माहौल देना चाहिए? क्या कहना चाहिए? पेरेंट को सबसे पहले जो एक आम ज़रूरत भी है कि अपने बच्चों से मित्रवत व्यवहार करें, और दोस्ती के नाते उन्हें ये समझाएं कि वो अपनी जीवन से चाहते क्या हैं, व्हाट दे वांट टू अचीव। और जो भी उनके जवाब होंगे, निश्चित तौर पर एक आम आदमी के जो जवाब होते हैं कि वो चाहता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, मेरा एक अच्छा सा नाम हो, पहचान हो, अच्छी सी गाड़ी हो, और जो भी आम सपने सभी के होते हैं, और वो सारे सपने पूरे करने की ताकत इस इंडस्ट्री में है। और वो अगर उसको सही वे में समझाएं कि इन सारे सपनों को आप अचीव कर सकते हैं, साथ ही साथ
आप एक जहाँ दूसरी जगह बाहर की दुनिया में भी ये सारे सपने पूरे किए जा सकते हैं, पर वो टाइम फ्रीडम नहीं होती है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरा एक सपना था कि मैं पूरा वर्ल्ड टूर करना चाहता था, और मैं जिस कपड़े के व्यवसाय से हूँ वहाँ मैंने इतना पैसा कमा भी लिया था कि अराउंड द वर्ल्ड ट्रिप कर सकूँ मैं। वो कुछ करोड़ रुपए, 2-3 करोड़ रुपए का जो भी उसमें खर्चा आना था, उतना पैसा मैं कमा चुका था, पर मेरे पास उतना समय नहीं था कि मैं वो वर्ल्ड टूर कर सकूँ। जब मुझे यहाँ बात समझ आई कि यार एक समय के बाद उस टाइम फ्रीडम को मैं अचीव करके और मैं अपने उस सपने को पूरा कर सकता हूँ, तो इस तरह से। राइट। जी। तो बच्चों से पूछें प्यार से, बच्चे उसकी तरह, एक दोस्त की तरह, क्या उनको ज़िंदगी में चाहिए, और जो उनको चाहिए वो दिखाएं कि वो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू उनको मिल सकता है। डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू उन्हें मिल भी सकता है, और उसके साथ साथ वो सिक्योरिटी और टाइम फ्रीडम, जो दोनों चीज़ों को, जो सपनों, क्योंकि आम दुनिया में मैंने देखा है हर आदमी सवेरे 10 से लेकर 8 बजे तक की एक भाग दौड़ में डूबा रहता है अपने सपनों को अचीव करने के लिए, पर उस भाग दौड़ में वो भूल जाता है कि वो सपने उसे कभी जीने भी हैं, और उन सपनों को जीने के लिए वो समय नहीं निकाल पाता है। आज जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री को छोड़ करके और वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो समय नहीं निकाल पाता, आध्यात्म के लिए समय नहीं निकाल पाता, हेल्थ के लिए समय नहीं निकाल पाता। कई लोग हैं जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैं देखता हूँ बड़ी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, चाहते हैं कि 10 दिन के लिए अपनी बॉडी को रिजुवनेट करने के लिए किसी नेचुरोपैथी सेंटर पे जाकर के रहें, बट वो टाइम वहाँ से वो स्पेयर नहीं कर पाते हैं उस इंडस्ट्री से, और जो डायरेक्ट सेलिंग में आप बड़ी खूबसूरती से उस टाइम को एंजॉय कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट अभिषेक सर। अभिषेक सर, आप सेकंड जनरेशन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। जो सेकंड जनरेशन के लोग हैं, जो देख रहे हैं अपने पेरेंट्स को काम करते करते, और बहुत बार जैसे आपको लगा ना कि पापा बहुत मेहनत करते हैं, इतना ट्रैवल करते हैं, और आपने इतनी मेहनत नहीं करनी है, उनको क्या कहना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं देख के, और कोई चीज़ उनका ऐसा लगता है कि नहीं यार ये डायरेक्ट सेलिंग की ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, ऊपरी तौर पे जब वो देखते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन सभी युवाओं से यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये जितने भी बैरियर्स होते हैं ना, ये मेंटल बैरियर्स हैं हमारे। अब जब इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे, मुझे भी इस तरह की तमाम घबराहट थी कि बड़ा ही ये हार्ड वर्क है, और एक बड़ा एक संकोच, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे कॉमन संकोच एक रहता है व्यक्ति को, कि यार ये टाई मुझे पहननी होगी, और इसके लिए मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं ये काम करूँगा। पर आप निश्चित तौर पर जब इस जर्नी में आते हैं, और इस जर्नी में वो चीज़ें आपको मिलती है जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी, क्योंकि एक प्यार मिलता है, एक मान सम्मान मिलता है। जो मैं बड़ा इंडस्ट्री से, मैं जहाँ करोड़ों का व्यापार भी मैं जिन लोगों से कर रहा था, वहाँ भी एक मुझे चाय का कप ही ऑफ़र किया जाता था, पर जब इस इंडस्ट्री में मैं कहीं जाता हूँ तो फूल मालाओं से सम्मान किया जाता है, और लाखों लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। तो वो बड़ा आपको जर्नी, बस एक मेंटल बैरियर को तोड़ना है। आप इस जर्नी में आएंगे, फिर ये आपको इतना अच्छा लगने लगेगा कि शायद आपने जीवन में जो चीज़ें सोची भी नहीं है, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की है, उससे भी ज़्यादा आपको यहाँ प्राप्त होगा, ये मेरा वादा है। और मैं चूँकि इसको एंजॉय कर रहा हूँ पिछले 2 साल से इस जर्नी में, तो मैं कहूँगा कि आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। हर युवा साथी को अपने पिता को जॉइन करना ही चाहिए। दैट्स ग्रेट। अभिषेक सर, जब कोई भी व्यक्ति अपनी परंपरा को आगे बढ़ाता है, परंपरा मीन्स कि उनके पेरेंट्स ने जो किया, परिवार ने जो किया, उसको आगे लेके बढ़ाता है, तो उस पर कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है। स्पेशली बुज़ुर्गों ने अगर कुछ बड़ा किया है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री की हम बातचीत करें तो अमिताभ बच्चन ने बड़ा नाम कमाया, तो अभिषेक उस लाइन में आए, तो अभिषेक बच्चन पे कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहा होगा। सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, उनका बेटा क्रिकेट में भी प्रयास कर रहा है आने के लिए। सुनील गावस्कर के बेटे के साथ में भी उसी प्रकार का शायद कुछ प्रेशर रहा होगा। पॉलिटिक्स में भी हम ऐसा कुछ देखते हैं, इंदिरा गांधी ने बड़ा किया तो लोगों ने सोचा कि राहुल गांधी भी कुछ वैसा ही करेंगे। तो चूँकि बीसी सर का अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा हो रहा है उनका, तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं आप फील करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल सर आपने किया है, क्योंकि इस तरह का प्रेशर शुरुआत में था, पर मैं इसके लिए एक बहुत अच्छी बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी हम कंपैरिजन अपना किसी अन्य से करते हैं, तो निश्चित तौर पर वो डिप्रेशन ही लाता है, क्योंकि हम किसी सफल व्यक्ति से अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं, और हमने तो अभी शुरुआत की है।
आप अपना कंपैरिजन हमेशा अपने आप से करें, स्वयं से करें, और रोज़ाना सोने से पहले अपने आप से इस सवाल का जवाब दे करके सोएं कि क्या मैं अपने लक्ष्य की तरफ आज और आगे बढ़ा हूँ, क्या मैंने पहले से कुछ ज़्यादा सीखा है, कुछ अपनी लाइफ में इम्प्रूव किया है। तो रोज़ाना आप एक कॉन्फिडेंस लेकर के सोएंगे कि हाँ, मैं पहले से बेहतर बनाऊँ, और वो कॉन्फिडेंस आपको देखिएगा कि किस तरह से जो आपको बहुत आगे तक लेकर के जाएगा। दैट्स ग्रेट। और मैं भी व्यूअर्स से ये कहना चाहता हूँ कि अभिषेक जी से मिलके, उनकी बातें सुन के, आपके जो ये प्रश्न हैं, और आपके नहीं, आपकी टीम के या किसी के भी जो इस इंडस्ट्री को इस निगाह से देखता है कि ये सीरियस काम नहीं है, इसे करियर के रूप में नहीं किया जा सकता है, आज का ये एपिसोड आप उनको दिखा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि ये एक ऐसा काम है जिसमें अगर एक पीढ़ी ने मेहनत की तो अगली पीढ़ी को उस प्रकार की और उस लेवल की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो और उसको मतलब जीरो से शुरू नहीं करेंगे। वो जहाँ से पहली पीढ़ी छोड़ती है, दूसरी पीढ़ी उसको आगे लेके चलेगी, और दूसरी पीढ़ी नहीं, तीसरी पीढ़ी भी आगे बढ़ेगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।